Good morning, students. In today's video, we are going to start chapter number 13, magnetic effects of electric current. In this unit, students, हमने पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट से क्या क्या मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, जहाँ हमने करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रजिस्टर्स, रेजिस्टेंस, है ना, ये उनके कॉम्बिनेशंस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये सारे के सारे टॉपिक्स को वहाँ हमने कवर किया था. वहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ करंट के बारे में पढ़ा था. हमने क्या देखा था कि हम इलेक्ट्रिसिटी से करंट मतलब उससे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन से या चार्ज पार्टिकल से कैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है. और इस यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, कि करंट के क्या क्या मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स हैं. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम बना हुआ है आपके पास, ये एक हमारे पास ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट था जो आपके सिलेबस में तो इस वक्त मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन ये थोड़ा सा समझना ज़रूरी सा हो जाता है हमारे पास. तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कि मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या हमने करना है. तो देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये हमारे पास एक सर्किट है. सर्किट के अंदर एक रजिस्टर्स आर लगाया हुआ है, उसके बाद ए एमीमीटर लगाया हुआ है, उसके बाद एक ये बैटरी लगाई हुई है, ये नीचे एक रियोस्टेट लगाया हुआ है, उसके बाद एक की है के, उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, ये एक कार्डबोर्ड है ABCD. ठीक है, इस कार्डबोर्ड के अंदर हमने जो ये XY लिया है, XY आपको ये दिख रहा है, ये कॉपर की वायर है. कॉपर की वायर को आपने एक कार्डबोर्ड, जैसे आपकी नोटबुक का कार्डबोर्ड लगा लीजिए, उस तरह के गत्ते में से निकाल दिया आपने सेंटर में होल करके. उसके बाद जो ये सर्कुलर सा बना हुआ है, ये है हमारे पास कंपास. इसके अंदर एक निडल लगी हुई है. तो ये कब, ये निडल हिलती कब है, डिफ्लेक्ट कब करती है, जब आसपास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट होता है. तो होता क्या स्टूडेंट्स, जैसे ही यहाँ से की को ऑन किया जाता है, की आपका एक तरह का स्विच है, जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा तो करंट इसके अंदर जाना प्रोड्यूस होगा. जैसे ही करंट इस कॉपर वायर के अंदर, XY वायर के अंदर जाएगा, तो ये जो कंपास निडल है ये डिफ्लेक्शन दिखाएगी. इसने डिफ्लेक्शन दिखाया, इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि आसपास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है. यानी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कराने से वो करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है. यहाँ से क्या बात निकल के सामने आई कि जो इलेक्ट्रिक करंट है और जो मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बोथ आर इंटर रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो ये है आपका ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, जो कि फ़िलहाल आपके सिलेबस पे शो नहीं कर रहे हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स, magnetic field and field lines. We are familiar with the fact that a compass needle gets deflected when brought near a bar magnet. A compass needle is in fact a small bar magnet. The ends of the compass needle points approximately towards north and south directions. जो एक बार मैग्नेट होती है उसके दो एंड्स होते हैं. ठीक है, एक एंड को आप जैसे होगा, वो होगा नॉर्थ एंड होगा, एक होगा साउथ एंड होगा. तो जो नॉर्थ वाला होता है उसे बोलते हैं नॉर्थ पोल, जो साउथ वाला होता है उसे बोलते हैं साउथ पोल. तो होता क्या था स्टूडेंट्स, पुराने टाइम पे एक मैग्नेट को यूज़ किया जाता था डायरेक्शंस पता लगाने के लिए. जैसे ही एक धागे से बांध के और एक छोटे से मैग्नेट के टुकड़े को लटकाया जाएगा, वो हमेशा ही नॉर्थ और साउथ में आके रुकेगा, वो कभी भी ईस्ट और वेस्ट में जाके नहीं रुकेगा. तो अगर आपको दो डायरेक्शंस का पता लग जाए तो उसके बाद बाकी दो डायरेक्शंस तो फाइंड आउट करना ईजी है. तो इस तरह से एंशिएंट टाइम में डायरेक्शंस का पता लगाया जाता था विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स. ओके, द एंडिंग पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग, नॉर्थ एंड north seeking or north pole, and the other end that points towards south is called the south seeking or south pole. Through various activities we have observed that like poles repel while unlike poles of magnet attract each other. लाइक पोल्स होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे. यानी कि नॉर्थ के पास नॉर्थ को लेके जाओगे तो वो बिल्कुल दूर भागेगा, और साउथ के पास साउथ को लेके जाओगे तो दूर भागेगा. बट अगर नॉर्थ के पास साउथ को ले जाओ तो दोनों पोल्स एक दूसरे को बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से बिल्कुल स्ट्रक हो जाएंगे.
तो ये है हमारा एक बार मैग्नेट के बारे में। उसके बाद देखते हैं ये एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 13.2। फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल। Place a bar magnet in the center of it. Sprinkle some iron fillings uniformly around the bar magnet. A salt sprinkle may be used for this purpose. Now tap the board gently. What do you observe? तो होता क्या है, ये फिगर है, आपको एक कार्डबोर्ड लेना है, उसके ऊपर A4 साइज शीट आपको उस पर पेस्ट कर दोगे। उसके बाद उसके सेंटर में रखोगे आप बार मैग्नेट को, ये जो नॉर्थ, ये रेड कलर का दिखा रहा है, इधर वाला नॉर्थ पोल है, इधर वाला साउथ पोल है। और इसके बाद जो इसने आयरन फिलिंग्स बोली है, आयरन फिलिंग्स क्या है, लोहे का चूरा, ठीक है, उसको पूरे के पूरे कार्डबोर्ड के ऊपर जो वाइट शीट आपने बिछाई है उसके ऊपर पूरा फैला दोगे। ठीक है जी, फैलाने के बाद अब तुमने क्या करना है, जो आपका ये बोर्ड है ना उसको हल्के से थपथपाना है, अपने हैंड से टैप करना है। हैंड से टैप करते ही आयरन फिलिंग्स अपने आप को इस पैटर्न के अंदर अरेंज कर लेंगी। आप देख रहे हो यहाँ से कुछ ऐसे सर्कल सर्कल से बन रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, या यहाँ का पैटर्न देखो ये किस तरह से बन रहा है, इधर का पैटर्न देखो, एक पैटर्न में खुद को अरेंज कर लेंगे। The iron fillings arrange themselves in a pattern as shown in figure. Why do iron fillings arrange in such a pattern? What does this pattern demonstrate? The magnet exerts its influence to regions surrounding it. Therefore, the iron fillings experience a force. The force thus exerted makes iron fillings to arrange in a pattern. इसने क्या बोला कि जो मैग्नेट है उसका इफ़ेक्ट हुआ और उसके इफ़ेक्ट की वजह से वहाँ एक आयरन फिलिंग्स के ऊपर एक फोर्स लगा। मैग्नेट की वजह से क्या हुआ, एक फोर्स लगा आयरन फिलिंग्स पे, और उस फोर्स ने आयरन फिलिंग्स को इस पैटर्न के अंदर लाके अरेंज कर दिया। The region surrounding a magnet in which force of magnet can be detected is said to be magnetic field. देखो किसी भी मैग्नेट के अराउंड का वो एरिया जहाँ तक उसका असर हमें महसूस हो, the region or the area around a bar magnet where its effect can be observed, जहाँ उसका इफेक्ट कैसा, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्म में हमें महसूस हो, वो बोलेंगे हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड। The lines along which the iron fillings align themselves represents a magnetic field line. वो लाइंस जिसके अराउंड इन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया है आयरन फिलिंग्स ने, उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Are there other ways of obtaining magnetic field lines around a bar magnet? Yes, you can yourself draw the field lines of a bar magnet. Now, one more activity, activity 13.3. टेक अ स्मॉल कंपास एंड अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट लेना है और एक स्मॉल कंपास लेना है। प्लेस अ मैग्नेट ऑन अ शीट ऑफ वाइट पेपर फिक्स्ड ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल। एडहेसिव मटेरियल होता है चिपकाने वाला, तो एक वही वाइट शीट लेनी है, उसको कार्डबोर्ड पे आपने पेस्ट कर देना है। एक आपने क्या लिया था, कंपास ली थी और एक बार मैग्नेट ली थी। मार्क द बाउंड्रीज ऑफ द मैग्नेट। जैसे कि ये मैग्नेट रख दिया आपने, इसकी बाउंड्रीज को पेंसिल से आप मार्क कर लेंगे। ठीक है जी। प्लेस अ कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास आप अपने क्या रखोगे, कंपास को रखोगे। हाउ डज इट बिहेव? द साउथ पोल ऑफ द नीडल पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। आप देखो इसकी जो अभी हमने पढ़ा वो क्या है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है ना, तो नॉर्थ पोल की तरफ कंपास का क्या आएगा, साउथ पोल आएगा, और कंपास का नॉर्थ पोल कहाँ आएगा, इसके नॉर्थ के ऑपोजिट में। वही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सेम पोल्स आसपास नहीं हो सकते। मार्क द पोजीशन ऑफ टू एंड्स ऑफ द नीडल। नाउ मूव द नीडल टू अ न्यू पोजीशन सच दैट इट्स साउथ पोल ऑक्यूपाइज अ पोजीशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय इट्स नॉर्थ पोल। अब हमने कहा क्या करना है, देखो जो ये एन लिखा होगा ना नॉर्थ पोल, यहाँ उठा के रख देना है साउथ पोल को, यहाँ आ गया, यानी कि नीडल को उठा के आप कंपास को उठा के आगे ले गए तो साउथ आ जाएगा नॉर्थ की तरह जगह, और नॉर्थ कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे इससे आगे चला जाएगा। फिर उसके बाद पूरी प्रोसेस को रिपीट करोगे, फिर उसके बाद फिर से मैग्नेट को उठा के और आगे रखोगे, फिर मैग्नेट को उठा के और आगे रखोगे। इस तरह से आप करते करते क्या करोगे, यहाँ तक आ जाओगे, और लास्ट में आते आते
आपको ये प्रोसेस को तब तक रिपीट करना है जब तक कि आपकी कंपास का नॉर्थ पोल आपके मैग्नेट के साउथ पोल के पास ना आ जाए। नाउ मूव द नीडल्स टू अ न्यू पोजीशन सच दैट इट्स साउथ पोल ऑक्यूपाइज अ पोजीशन। हाँ, ये तो पढ़ लिया था हमने। इन दिस वे प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप टिल यू रीच द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट एज शोन इन फिगर। Join the points marked on the paper by a smooth curve. The curve represents a magnetic field line. Repeat the above procedure and draw as many lines as you can. You will get a pattern shown in this figure. These lines represent a magnetic field around the magnet. These are known as magnetic field lines. When you repeat this whole procedure, you will get this kind of pattern. तो ये पैटर्न आपको मिलने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस पैटर्न के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी हुई हैं जो कि ब्लू कलर से हैं, इनके ऊपर ब्लैक कलर के एरो इनके डायरेक्शंस दिखा रहे हैं। और ये कैसे डायरेक्शंस दिखा रहे हैं? नॉर्थ से साउथ। देख रहे हो आप, ये जो अभी इस वक्त आपके पिक्चर पे डिस्प्ले हो रही है और ये नॉर्थ से साउथ। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे साउथ के अंदर आ रही हैं और यहाँ से नॉर्थ से निकलती हुई जा रही हैं। तो दो तरह की डायरेक्शंस होती हैं। दो तरह की डायरेक्शंस कैसे? यहाँ तो नज़र आ रही है नॉर्थ से साउथ, लेकिन यहाँ देखोगे अगर आप सीधी सीधी बात करो कि ये साउथ से आई, देखो ये वाली आई होती होती इसके बीच में से होती होती ये निकल गई। तो इन द इंटीरियर ऑफ मैग्नेट जो डायरेक्शन होगी वो होगी साउथ टू नॉर्थ, बट आउटसाइड द बार मैग्नेट जो डायरेक्शन होगी वो होगी हमारी नॉर्थ से साउथ। Okay, magnetic field is a quantity that has both direction and magnitude. The direction of magnetic field is taken to be direction in which the north pole of the compass needle moves inside it. Therefore, it is taken by convention the field lines emerge from north pole and merge at south pole. यानी कि वही north से south. Note the arrows marked on the field lines inside the magnet. अब मैंने कहा था ना inside में अलग होती है direction. The direction of field lines is from south pole to its north pole. Thus, magnetic field lines are closed curves. क्योंकि एक पोल से जा रही हैं दूसरे पे आ रही हैं तो रास्ते में तो कहीं नहीं रुकी, तो ये क्या है? क्लोज्ड कर्व्स हैं। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, that is force acting on the pole of another magnet placed is greater where the field lines are crowded. इस बात का क्या मतलब है कि हमारे पास अगर देखो टाइट होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा, अब आगे जाके हो सकता है गैप और बढ़ जाए, तो उस सिचुएशन में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। यानी कि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। No two magnetic field lines are found to cross each other. If they did, it would mean that at the point of intersection, the compass needle will point towards two direction, which is not possible. उसने क्या बोला कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये देखो, कोई आके एक दूसरे को कट कर रही है क्या? कहीं पे कोई इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। अगर करेगी तो जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ दो डायरेक्शंस बनती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो डेट्स वाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते।